हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जो 10th बेस्ड होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कलर। क्या देखेंगे बच्चों? कलर। नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड एक्चुअल में कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस लिक्विड है ये। प्योर नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। ओके, लेकिन ये हमें कैसा दिखाई देता है? बट ये देखने में बच्चों येलोइश ब्राउन कलर का दिखता है। इसका ये येलोइश ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऑफ NO2, नाइट्रोजन की इस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी की वजह से, मतलब इसकी वेपर का कलर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, NO2 जो है, इसकी बेटा बच्चों इसका बेटा जो इसकी जो वेपर का कलर होता है वो येलो होता है, और इसकी इम्प्योरिटी रहती है आपके नाइट्रिक एसिड में, इसलिए नाइट्रिक एसिड आपको कैसा नजर आता है? येलो। ठीक है, बात करते हैं हम स्मेल की बच्चों। तो अगर मैं बात करूं स्मेल की, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड सफोकेटिंग होता है। इसकी स्मेल सफोकेटिंग। कैसी स्मेल होती है बच्चों? सफोकेटिंग स्मेल होती है, गले को हमारे चोक करती है। अगर हम बात इसके टेस्ट की करें, स्वाद की करें, तो इसका टेस्ट बच्चों कैसा होता है? आप जानते हैं सभी एसिड टेस्ट में सूर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, फिर नेचर किस नेचर का है? ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। किस नेचर का बच्चों? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। डेंसिटी इसकी, अगर आप डेंसिटी को देखें तो इस कंपाउंड की डेंसिटी होती है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है? 1.54 ग्राम। ठीक है, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में क्यों होगा? लिक्विड होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 80 डिग्री तब होगा जब इसकी प्योरिटी बेटा कितनी होगी? जब इसकी प्योरिटी होगी 98% प्योर होगा, तो इसकी ये बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर इसकी प्योरिटी 68% हो बच्चों, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना चाहें, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों माइनस कितना? माइनस में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीज कर जाता है। हाईली कोरोसिव इन नेचर, दूसरी एक प्रॉपर्टी, और ये कैसा होता है? हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत ही दाहक होता है,
जो हमारी स्किन पर गिर जाने पर ब्लिस्टर काज कर देता है बच्चों, फफोले डालता है, इस तरह का एक एसिड है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि स्किन पर गिरने पर इसके जो फफोले पड़ते हैं, जो हमारी स्किन जल जाती है, तो स्किन के जलने पर कलर ऑफ स्किन, इसके जलने से या किसी अदर एसिड के जलने में एक फर्क होता है बच्चों। जब हम नाइट्रिक एसिड से हमारी स्किन जलती है तो कलर ऑफ द स्किन, उस समय हमारी स्किन का कलर कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, येलो पड़ जाता है। इसका ये पीला कलर जैंथोप्रोटिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? याद रखना, जैंथोप्रोटिक एसिड। किसकी वजह से बच्चों? जैंथोप्रोटिक एसिड होता है। प्रोटीन एंड फॉर्म, जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्ट विद द प्रोटीन, हमारी स्किन में एक प्रोटीन है, इसके साथ रिएक्ट करके फ्रॉम द, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाता है? जैंथोप्रोटिक एसिड बना देता है। और इस जैंथोप्रोटिक एसिड का कलर कैसा होता है? येलो होता है। इस वजह से हमारी स्किन पीली दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब हम यहां पर आपसे बात करेंगे किसकी? इसी के साथ बेटा अब हम बात करेंगे आपसे फिजिकल के साथ केमिकल प्रॉपर्टी की। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी की बच्चों बात करते हैं। ठीक है, ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए जरा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड करेंगे लिए आप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड की बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी को हम यहां देखने जा रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टी जरूर हो जाएंगी आपसे, ठीक है, और लर्न भी हो जाएंगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की मैं यहां पर बात करता हूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कैसा नेचर बच्चों इसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ये आपका नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, इसे हम दो रिएक्शन के थ्रू पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये दो तरीके से डिकम्पोज होता है। HNO3 जब ब्रेक होता है तो बच्चों NO2 देता है, H2O देता है और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, दूसरा एक और तरीके से ये HNO3 ब्रेक होता है, वो कैसे? आपको मिलता है 2NO H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, याद रखना, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो ये मिलता है, और जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इस तरह से डिकम्पोज होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें इसके एग्जांपल्स के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, हम एक रिएक्शन देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन की। किसकी बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो बेटा जब कार्बन का नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैसे? ये लिया आपने कार्बन, इसको ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ। जब इसे आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बच्चों यहां पर आपको कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हैं वाटर मिलता होगा। ठीक है, और वाटर के साथ क्या बच जाता है आपके पास? NO2। कितने मोल बेटा? 4 हैं, तो ये 4 मोल्स ऑफ NO2 बन जाएगा।
ओके, इतनी बात क्लियर होती है यहां पर। दूसरा एक और केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन सल्फर के ऑक्सीडेशन से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का किस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, देखिए जरा। सल्फर ऑक्सीडाइज होके, मैंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ये लिया हमने सल्फर बच्चों, और इसको HNO3 के 6 मोल की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। ठीक है, 6 मोल की प्रेजेंस में जब इसे हम रिएक्ट करते हैं तो ये बदल जाता है H2SO4 में, और साथ में 2H2O, तो हाइड्रोजन तो पूरे यूटिलाइज हो गए, क्या बचा? नाइट्रोजन। कितने? 6, तो ये 6NO2 बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बन जाता है? 6NO2 बन जाता है। तो इस तरह से हमें ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। बेटा आपको पता है कि जब भी कोई एसिड, और खासकर ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है, किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके देता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनता है, और हाइड्रोजन गैस इधर इस तरह इवॉल्व होती है। ठीक इसी तरह से Mn के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन बच्चों Mn के साथ कराते हैं, तो Mn के साथ कराने पर हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई। जिंक भी एक एक्टिव मेटल है। जब हम जिंक के साथ इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको कितने मोल लेने पड़ेंगे? कम से कम जिंक के साथ आप 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो फिर आपको बच्चों यहाँ पर 4H2O और क्या 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आयरन के साथ इसे ट्रीट करते हैं, आयरन भी एक मेटल है, तो आयरन के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो 8HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसे हमने इसके साथ ट्रीट किया आयरन के साथ, FeNO3 का होल ट्वाइस मिला 4H2O प्लस बच्चों 2NO। क्लियर? तो ये दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देते हैं, अदरवाइज कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारा। ठीक है।